इस तरह तरबूज होता है ना, ये एक बड़ा तरबूज ही है कि दो लग जाए तो ये शाख ही नहीं उठा सकती। ये शुगरलेस ये फ्रूट है आम का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान मोहम्मद अरशद नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। इस वक्त हम यहाँ खड़े नजर MH पावर फार्म्स, ये टंडू जाम के करीब है, सिंध के इलाके में। तो ये इसके अंदर जो हम लोग आपको दिखाना चाहते हैं, इस फार्म के अंदर क्या क्या है, क्या क्या चीजें हैं, वो हम लोग आपको अंदर ले जाकर दिखाएंगे। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पौधे लगाएं जो आपको पसंद है। ये हमारा पैगाम है, इसको पैगाम को लेकर कश्मीर से कराची तक हम लोग यही पैगाम आपको दे रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर कि पौधे लगाएं जो आपको पसंद है, फलदार फूलदार दरख्ती पौधे जो आपको पसंद है, अपने लिए, अपने मुल्क के लिए और अपने आने वाली नस्लों के लिए ये काम करना जरूरी है। इस फार्म के अंदर क्या क्या चीजें हैं, ये बहुत बड़ा फार्म है और इसकी तफसीलात भी हम लोग इनके ओनर से आपको लेकर देंगे और इसके अंदर क्या क्या चीजें हम लोग आपको अंदर ले जाकर दिखाते हैं। हमारे साथ दोस्त हैं, वो बताएंगे कि ये टंडू जाम से कितनी दूर है सर जी। ये सर टंडो जाम के अंदर ही आता है। अच्छा। और ये जो है तकरीबन कोई 4 किलोमीटर टंडो जाम से आगे है थोड़ा सा। कैसाना मोरी एक स्टॉप आता है, वहाँ पे ये मौजूद है। और MH पावर जो है वो एक बड़ा मशहूर जो है यहाँ पे फार्म है। तो जी नाज़रीन अंदर आए, हम लोग दिखाते हैं इसके अंदर जो सारे थे। ये दाएं तरफ पर ये गेट लगा हुआ बकायदा, ये दाएं तरफ से ये आम है और इसके आगे क्या है, हम आगे जाकर आप सारा। तो नाज़रीन ये देखिए, ये बकायदा एक फार्म है आम का। ये इन्होंने इंग्लिश में भी लिखा हुआ मैंगो और ये अम्ब भी लिखा हुआ। आगे ये पूरी ये बोगन बेल की पूरी लाइन है, दोनों तरफ सड़क पक्की है। ये फार्म हाउस बकायदा फार्म हाउस है। वो सामने बोर्ड लगा, लीची का बोर्ड लगा, इसके अंदर लीची की इसका मतलब है। तो आए हम लोग आस्ता आस्ता इसको अंदर ले चलते हैं आपको। चले जी, ये देखें जी नाज़रीन, ये बेहतरीन केले की वैरायटी है और ये स्टार्टिंग की फ्रूटेड वैरायटी है। ये ऑस्ट्रेलियन लेमन है, लॉन्ग लेमन इसको कहते हैं, ऑस्ट्रेलियन वैरायटी है। और ये चाइना का लेमन है साथ ही इसके। तो इसके साथ दूसरे बहुत सारे फ्रूटेड पौधे आगे हम लोग आपको दिखाते हैं, आइए हमारे साथ। तो जी नाज़रीन हम लोग आगाज कर रहे हैं इसके बाग के अंदर। ये तो बहुत लंबी चौड़ी तफसील है, हम कोशिश करेंगे इनके ओनर से मुलाकात हो जाए और वो इसकी पूरी हिस्ट्री बाग की बता दें। तो जो जो चीजें हमें सामने नजर आ रही हैं हम लोग उसको दिखा रहे हैं। ये देखें जी, ये दिखाने वाली वैरायटी है, खूबसूरत तरीन वैरायटी है, कीट वैरायटी है। ये अमेरिका की वैरायटी है, इनके ओनर जो है उन्होंने ये वहां से हायर किया। और ये शुगरलेस ये फ्रूट है, आम का ये शुगरलेस फ्रूट है। इसकी ये खूबी है कि इसमें कम तरीन शुगर होती है और इसके साथ ही वो सिंदड़ी है, तो उसके ऊपर ही ग्राफ्ट किया, दोनों एक ही के ऊपर लगे हुए हैं। आगे हम लोग आपको दिखाते हैं, आइए हमारे साथ। तो जी नाजरीन ये बाग आपको नजर आ रहा है। ये कीट वैरायटी जो है ज़्यादा उन्होंने लगाई है, तकरीबन ये बहुत से एकड़ों में लगी हुई है और फ्रूट भी इसको बहुत अच्छा लगता है, इसका साइज़ भी बहुत अच्छा है। मे भी इसकी ज़्यादा प्राइस होगी शायद इनकी, तो मालिक ही बता सकते हैं। तो वैसे ये बहुत बड़ा वसी और अरीज बाग है, फ्रूट भी काफ़ी अच्छा लगता है इसमें। सामीन जो आम है ना, आमतौर पर इसकी तकरीबन 400 से ज़ायद वैरायटी हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत सी वैरायटीज़ कामयाब है, इसमें से मशहूर वैरायटी है मौसमी चौसा है। ये बड़ा दिल अजीज़ होता है, बड़ा मीठा होता है। ये नाज़रीन ये दिखाते हैं, ये देसी रतन इसको कहते हैं, भरल खूबसूरत है इसके अंदर। और ये सिंदड़ी है, ये ऊपर पके हुए बाग के हैं, आगे हम लोग बाग को दिखाते हैं। तो जी नाज़रीन ये देखें जी, ये मुख्तलिफ ऐसे मल्टी ग्राफ्टिंग भी है, कीट वैरायटी भी है, ये सिंदड़ी भी है। ये पूरा का पूरा सिस्टम एक जो ना आमों का इन्होंने है ना बनाया हुआ है और बकायदा एक तरतीब से लगा हुआ बाग है। तो इसके अंदर ये जो मैं बताया गया है, इसके अंदर जो ना मजीद तफसीलात भी हम लोग शेयर करेंगे। 40 से ज़ायद जो है ना आमों की वैरायटीज इस बाग के अंदर मौजूद है। ये जो हमें इसके मतलब ये तकरीबन 100 एकड़ प्लस बाग है। इसके जो सारा सिस्टम है वो भी आपके साथ शेयर हो जाएगा इसी वीडियो के अंदर। ये नाज़रीन बाग जो है एक बकायदा आपको तरतीब में सड़कें हैं, बकायदा खाल है और इसके अंदर जो सिस्टम है बकायदा उन्होंने बनाया हुआ है।
तो जिस तरफ जाना गाड़ी जा सकती है और गुजरना हो तो ऐसा है। जिसकी तरतीब है पक्का जो ना जिसका तबका जिसे कहते हैं वो भी इनका शुरू है और प्रोसेस भी इनका मुकम्मल है, गाड़ियां भी भर रहे हैं ये। तो जिन नाज़रीन वैसे तो बहुत सारी वैरायटीज हैं, हर वैरायटी की एक अपनी खूबी है। तो इसका ऊपर भी है ना सिंधी जो है ना ये सबसे टॉप क्लास वैरायटी है और अगर आप इसको देखेंगे तो पता चलेगा ये मेरे ख्याल में ना केजी प्लस है। ये एक नहीं है, ऐसे पूरा पौधा ही हम लोग आपको व्यू कराते हैं। इसका देखें ये दूसरा भी केजी प्लस है और पहला भी ये केजी प्लस है। यानी एक आध फ्रूट तो हो जाता है लेकिन इसके अक्सर फ्रूट जो है ना ये आगे वाला देख लें और इससे आगे देखें, ऊपर देखें, ये कोई ऐसी वैरायटी है जो केजी प्लस वैरायटी है। हर फ्रूट ही इसका ऐसे है। तो जी नाज़रीन ये दरख्त का पका हुआ है, ये उन्होंने तरतीब लगा कर रखी है। ठेकेदार आए उन्हें का अगर वठूं अंब तो वो ॾींदो आहे मतलब जी। तो ये देखें जी एक नई वैरायटी है, देखने के काबिल है। जिस तरह तरबूज होता है ना ये एक बड़ा तरबूज ही है, तो वजन इसका भी केजी प्लस ही होगा। तो ये गोल है जिस तरह तरबूज होता है बिल्कुल। और ये E2 और R2 वैरायटी है, ऑस्ट्रेलिया की वैरायटी है। ये वाकई ही इसके बहुत सारे आगे फ्रूट लगा लेकिन इसको सिंगल फ्रूट लगता है इसका, क्योंकि ये उठा ही ये देखे ना अगर इसके दो लग जाए तो ये शाख ही नहीं उठा सकती। तो ये जितने भी लगे हैं आगे पौधे पर, इसके आगे बहुत सारे फ्रूट वाले पौधे हैं इनके। तो ये जितना लग रहा है एक सिंगल लग रहा है। ये ऊपर देखें ये इसके इसी। तो जी नाज़रीन ये पक कर जब तैयार हो जाता है तो इसका कलर जो है ना ऐसे हो जाता है, बिल्कुल सुर्ख हो जाता है और इसके अंदर मिठास भी वो बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हो जाती है जब पक कर तैयार हो जाता है। साइज इसका ये मालिक बता रहे हैं। तो जो इसके काम करने वाले कहते हैं कि बाज़ जो है इसका यही जो फ्रूट है केजी से 2 केजी तक चला जाता है। तो हमें अंदाज़ा था कि केजी तो प्लस है लेकिन ये इससे भी ज़्यादा बता रहे हैं क्योंकि ये तो हर वक्त यहाँ कर काम करते हैं। लेकिन ये इसकी तरतीब बाग की बहुत अच्छी है। मालिक इंशाल्लाह आगे मेरी कोशिश है आपको मालिक से मिलाते हैं तो वो इसके मतलब बहुत सारी मालूमात रखते हैं आप। जी ये बाग जो है हैदराबाद सिंध से आगे टंडू जाम और टंडू जाम से आगे थोड़ा सा सफ़र 4-5 किलोमीटर के फासले पर ये बाग है। वैसे तो इधर जिधर नज़र जाएगी बागात ही बागात नज़र आते हैं, केला और आम ये सबसे ज़्यादा है इस इलाके। तो ये नाज़रीन देखें जी जो हमने आपको बाग दिखाया मकसद यही है कि इसको लोगों को अवेयरनेस दी जाए। जो भी आपको बाग दिखाया ये नहीं कि सिर्फ जस्ट बाग लगाया, इन्होंने इसकी है ना ऐसी ग्राफ्टिंग करके आमों की ना मुख्तलिफ अलग अलग पोर्शन में नर्सरी भी तैयार की गई है। आम के साथ साथ ये कटहल है, जैक फ्रूट जिसको कहते हैं, ये इसकी नर्सरी है। इस तरफ भी इसकी नर्सरी है। और तीसरा इसमें इस बाग के अंदर जो कीमती फ्रूट है वो है लीची का। तो ये अभी उन्होंने साहब लगा लिए हैं या दे दिए हैं लोगों को। तो ये एक शेड बनाया हुआ लीची का, एयर लेयरिंग से ये पौधे तैयार करते हैं बड़े अच्छे। और ये आपने इसके पीछे लीची की जो वीडियो देखी है उसके अंदर जो एक अच्छी से अच्छी क्वालिटी वाली लीची है उसके यहाँ पर पौधे भी इनके पास होते हैं। ये 3 किस्म के ये पौधे हैं इनके पास जो इसके ऊपर लगे होते हैं। ये साथ ये अंगूर भी इसके साथ लगा हुआ है लेकिन ये तो जस्ट इनकी एक राव है। और ये इसके लिए लीची के लिए साया करते हैं, एयर लेयरिंग के बाद इसके नीचे पौधे रखते हैं। जी तो हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दें। खुश रहें और खुशियाँ बांटें। तो नाज़रीन हम लोग जो आपको बाग दिखा रहे हैं इसके मैंने वादा किया था कि ओनर से मुलाकात कराएंगे तो वो अपना इंट्रोडक्शन भी कराएंगे और हमें और आपको ये मालूमात दे दी जाएंगी कि ये बाग का स्टार्ट कैसे हुआ और ताहाल इसकी सिस्टम क्या है और आगे इनका मंसूबा क्या है। ये हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द थोड़े से टाइम में इनसे सर से मालूमात कर लें। थोड़ा सा अपना तारफ करा देंगे ना तो फिर आगे बात बढ़ा देंगे। मेरा नाम गुलाम सरवर पंवर है और इस वक्त जो आप MH पंवर फार्म्स टंडो जाम हैदराबाद सिंध में मौजूद हैं। और MH पंवर बेसिकली साइंटिस्ट थे
और उनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सितारा इम्तियाज का अवार्ड भी दिया हुआ है और कई इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले उनको। उन्होंने ये जो फार्म है 1960s के शुरू में जो है ये स्टार्ट किया था और डिफरेंट किस्म की वैरायटीज दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से ये लेके आए थे, आम की वैरायटीज और दूसरे फ्रूट्स की वैरायटीज। सर जी कत्ता कलामी माफ, ये आम की आपके पास कितनी वैरायटीज? अच्छा, तो ये जब 60s में स्टार्ट हुआ तो उनका शौक था कि हम पाकिस्तान में डिफरेंट किस्म की वैरायटीज को करने लगाएं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो हमारा जो फार्म है इसमें तकरीबन 40 से ज्यादा आम की वैरायटीज मौजूद हैं, जिसमें अर्ली है, मिड है और लेट वैरायटीज है। पाकिस्तान का ये वाहिद फार्म है जिसमें 3 महीने तक आम मौजूद होता है ये अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी चीज ये कि इसके अलावा मेरे पास 15 एकड़ पे लीची लगी हुई है, जिसमें भी 2-3 वैरायटीज हैं जो पाकिस्तान की कहेंगे कि बेस्ट क्वालिटी ऑफ लीची है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद है। थर्ड ये जैक फ्रूट है। जैक फ्रूट बेसिकली बांग्लादेश का नेशनल फ्रूट है और इसके अलावा ये ट्रॉपिकल कंट्रीज में जो है ये हमारे मिस्टर साहब स्पेशल सीड बाहर से लेके इस गर्म माहौल में उन्होंने सक्सेसफुली रिसर्च करके किया और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जो जैक फ्रूट है वो 4 एकड़ पर हमारे पास मौजूद है और इसकी जो एक दरखत है मुझे तकरीबन 50,000 इनकम जनरेट कर रहा है वो एक दरखत। और एक दाना जो है इसका मैक्सिमम जो लास्ट ईयर अगर मेरे पास अगर देखेंगे वेट इसका जो आया है वो 22 केजी तक हाईएस्ट वेट आया है इसका। तो इसके अलावा जो अदर फ्रूट्स मेरे पास मौजूद है तकरीबन 12 से 15 फ्रूट्स हैं, जिनमें मेरे पास फालसे हो गए, बनाना मेरे पास मौजूद है। इसके अलावा आपको ग्रेप फ्रूट्स आपको मिलेंगे, इंजीर आपको मिलेंगे, आपको जो अंगूर जो ग्रेप्स है वो है। तो मल्टी जो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो फ्रूट्स हैं वो मौजूद हैं और जो कमर्शियली सप्लाई भी दे रहे हैं लोकली और पाकिस्तान का के अदर कंट्रीज में हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ये फार्म जो है अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने जो हमारे बड़ों ने मेहनत की है उस लीगेसी को हम आगे लेके अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना इस तक लेके आ रहे हैं। सर जी अगर 3-4 वैरायटीज आम की जो बेस्ट वैरायटीज है, बाकी तो वो टाइम बदल देते हैं, उनका नाम थोड़ा सा बात कर दें। अच्छा, ये जैसे हमारे पास लोकल वैरायटीज है, सिंधड़ी वैरायटी है, चौसा है, दुसेरी है, अनवर अटोली, ये तो हमारी है। मगर इसके अलावा जो हमारे पास स्पेशल वैरायटीज है, एक आम है जो सोनेरो, जिसका वेट जो हाईएस्ट वेट आता है वो तकरीबन 2.25 किलो तक आता है वेट है, वो हमारे पास मौजूद है। इसका एक अलावा एक कीट वैरायटी है जो लो शुगर कंटेंट लेवल है, वो हम अमेरिका से वो आई है, वो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तादाद में लगी हुई है। इसके अलावा गिलियन है और E2R2 वैरायटी, ये दोनों हम ऑस्ट्रेलिया से लेके आए जो हमारे पास मकसद है कि इसके अलावा मल्टी वैरायटीज हैं जो हम बाहर से लेके आए और ये सारी लेट वैरायटीज हैं। इवन हम मकसद है कि कभी कभी हमारे पास अगस्त तक भी आम अवेलेबल होता है। तो सर जी आपको जो इस सिलसिले में बागबानी के शोबे में आपने मेहनत किया तो उसके अवार्ड भी कोई ऐसा भी सिस्टम है? हाँ जी, बिल्कुल। हमारे जो बड़े थे MH पंवर साहब, उनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सितारा इम्तियाज का अवार्ड दिया था और कई इंटरनेशनल अवार्ड मिले थे। प्रेजेंटली जो हमने मकसद है कि काम कर रहा हूँ, कई अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें एक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से गोल्ड मेडल है, इंडोनेशियन गवर्नमेंट्स की तरफ से है और कई मकसद है कि नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड जो हमें अल्हम्दुलिल्लाह ये मिले हैं डिफरेंट फोरम्स के, खासतौर पर मैंगो की प्रोडक्शंस और मैंगो वैरायटीज और मैंगो एक्सपोर्ट करने। इस सिलसिले में आपने कौन से मुल्क घूमे बागबानी और इसी सिलसिले में 2-3 का? अच्छा, मैं तकरीबन क्योंकि मुझे शौक होता है बागबानी के हिसाब से, तो मैं जो रिसेंटली अभी इस साल अगर 2026 की लेंगे तो मैं इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, ये सारे जो भी कंट्रीज हैं ये घूम के आया हूँ और वहां पर किस किस्म की काश किस किस्म की होती है, कौन सी फसलें होती है, कौन से क्रॉप्स होते हैं, वो सारे विजिट करके आए और वो कोशिश कर रहा हूँ कि वो चीजें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।